साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 30 में आपने सुना मलखान के अंतिम युद्ध के बारे में। अब यह आला उदल की वीर गाथा का भाग 31 है। आज हम जानेंगे कीरत सागर के युद्ध के बारे में। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही वीर गाथाओं की सीरीज सुनने और जानने को मिलेगा। अब आते हैं कहानी पर। सावन महीने में महिलाएं अपने मैके आती हैं, वहां झूला झूलती हैं, सावन के गीत यानी मल्हार गाती हैं, रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधती हैं और ठीक उसके दूसरे दिन झील या नदी में दोने में फूल भरकर प्रवाह करती हैं। फिर भाई उन्हें उठाकर लाते हैं। इस उत्सव को भुजरिया भी कहा जाता है। बहुत ही प्यारा त्योहार है। यह त्योहार सलोने या श्रावणे भी कहलाता है। इस त्योहार को कहीं कहीं जरई भी कहा जाता है, जिसमें वहां की बहनें और बेटियां एक मिट्टी का पिंड बनाकर उसमें जौ को बोती हैं और जब उसमें अंकुर आ जाता है तब उसे तालाब या नदी में जाकर प्रवाह करती हैं और उसमें का अंकुर लेकर भाई और बड़े बुजुर्गों के कान पर बांधती हैं और अपने भाई या बुजुर्गों से कामना करती हैं कि उनका प्यार ऐसे ही बना रहे। इस पर्व से पूर्व सावन के महीने में राजा परिमाल की बेटी और आल्हा उदल की बहन चंद्रावली भी महोबे आई थी, परंतु आल्हा उदल मलखान भाइयों के महोबे में न होने से वह उदास थी, क्योंकि यह जो भुजरिया का त्योहार है यह भाई और बहन के प्यार को दर्शाता है, उनके प्यार को और भी गहरा करता है। इधर उरई नरेश यानी बनाफर राजकुमारों के मामा माहिल फिर से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंच गया। मलखान को मरवाने से भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ था। अब वह राजा परिमाल और महोबे को लुटवाना चाहता था। साथियों, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को एक अच्छे राजा के रूप में देखा जाता है, परंतु उनकी गलतियों का परिणाम सारे देश ने भोगा है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिमाल का पुत्र ब्रह्मानंद पृथ्वीराज चौहान का दामाद था। उसकी पुत्री बेला का विवाह महोबे के चंदेला परिवार में ब्रह्मानंद से हुआ था। इस नाते राजा परिमाल पृथ्वीराज चौहान के समधी और महोबा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला का ससुराल था। परंतु पृथ्वीराज चौहान इन रिश्तों को भूलकर माहिल के कहने में आकर मलखान जैसे वरदानी वीर को मारने का षड्यंत्र रचा। इतना सब कुछ होने पर भी पृथ्वीराज की बुद्धि नहीं खुली और माहिल के कहने से एक बार फिर फौजें लेकर पृथ्वीराज महोबे पर चढ़ आया। माहिल ने कहा, आक्रमण करने में देर मत करो। आल्हा उदल कन्नौज के राजा जयचंद के राज दरबार में है। मलखान का काम तमाम हो गया है। ब्रह्मानंद तो लड़ ही नहीं पाएगा। परिमाल को मारना या बांधना अब सरल है, क्योंकि वह शस्त्र उठाना छोड़ चुका है। बस महोबे को तहस नहस कर दो। चालाकी दिखाने में अग्रणी एक मूर्ख ने सलाह दी और दूसरे ने मान ली। पृथ्वीराज ने चामुंडा राय को सेना लेकर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन करते हुए पृथ्वीराज की सेना ने महोबे को घेर लिया। अब हालत यह हो गई कि बाहर से कोई महोबा नहीं आ सकता था और महोबे से कोई बाहर भी नहीं जा सकता था। अब रानी मल्हना की चिंता बढ़ना स्वाभाविक था। रानी मल्हना ने विचार किया कि जब तक आल्हा उदल थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी महोबा की तरफ नजर उठाकर देखने की, परंतु जब से आल्हा उदल महोबा छोड़कर गए हैं तब से महोबा पर विपत्तियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो मलखान भी नहीं है हमारे बीच। अब पृथ्वीराज से हम अपनी महोबा को कैसे बचाएं? पूरे महोबा में सन्नाटा पसरा था, जबकि पहले सावन के महीने में हर द्वार पर मल्हार गीत सुनाई देती थी, क्योंकि सारी बेटियां और बहनें महोबा सावन के पहले ही आ जाती थी और बहुत ही चहल पहल होता था। परंतु इस बार पृथ्वीराज की वजह से पूरे महोबा में सन्नाटा था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सच पूछे तो आज राजा परिमाल और रानी मल्हना को आल्हा और उदल के महत्व का पता चला। आज उन्हें बनाफरों की सख्त जरूरत थी, लेकिन राजा परिमाल के एक गलत फैसले ने आज महोबे को कहां से कहां पहुंचा दिया था। ऐसे में जब कोई सहारा नहीं दिखाई देता तब देवी देवता और भगवान याद आते हैं। रानी मल्हना ने भी ऐसा ही किया। रानी मल्हना देवी के मठ में पहुंची, मंत्र जाप किया, फिर चामुंडा का हवन किया, फिर माता से महोबा को बचाने की प्रार्थना की तो माता ने आशीर्वाद भी दिया।
माता स्वयं उसी समय उदल के पास स्वप्न में पहुंची। स्वप्न में देवी ने महोबे की समस्या उदल को समझा दी और सहायता के लिए जाने की प्रेरणा दी। सुबह होते ही उदल ने स्वप्न की सारी बात ढेवा को सुनाई। दोनों विचार करके लाखन से मिले। आल्हा को बताने से मना हो सकता था, ऐसा सोचकर इन लोगों ने आल्हा से कुछ नहीं बताया और तीनों वीरों ने महोबा जाने का निश्चय कर लिया। अतः लाखन के शिकार खेलने जाने का बहाना करके तीनों ने राजा जयचंद से अनुमति ली। अंत में भाभी रानी सुनवा से प्रणाम करके उदल ने असली बात उन्हें बता दी। सुनवा ने भी महोबे की रक्षा के लिए जाने का समर्थन करके उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर क्या था, तीनों वीर अपने साथ हाथी, घोड़े और सैनिक लेकर कन्नौज से महोबा की तरफ चल पड़े। ढेवा ने 4 गुदड़ी जोगी वेश के लिए साथ में ले ली। महोबा से 3 कोस पहले ही कन्नौजी राय लाखन ने अपनी सेना वहीं रोककर विश्राम करने का आदेश दिया। महोबा के अंदर का हाल जानने के लिए इधर लाखन, ढेवा और ताला सैयद ने योगी का वेश बनाया और महोबा में जाने की तैयारी करने लगे। सैयद ने एक तारा बजाया, ढेवा ने खजरी बजानी शुरू कर दी, लाखन ने डमरू बजाया और उदल को बांसुरी पकड़ा दी गई। महोबा पहुंचकर देखा तो दिल्ली के सैनिक निगरानी कर रहे थे। उन्होंने जोगियों को जाने से रोका और कहा कि सम्राट पृथ्वीराज का आदेश है कि बिना इजाजत न कोई महोबे में प्रवेश कर सकता है और न ही कोई महोबे से बाहर आ सकता है, इसलिए तुम लोग महोबा में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर उदल बोले, हम तो सन्यासी हैं, हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए राज्य में भिक्षा मांगेंगे ताकि हमारा और हमारे साथियों का पेट भर सके। हमें किसी राजा से कोई लेना देना नहीं है। हम तो योगी हैं, हमारे लिए योग ही सर्वोपरि है। हम तो भिक्षा मांग कर चले जाएंगे, फिर आप अपना काम करते रहना। जोगी की बात सुनकर सैनिक ने योगी को महोबा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। चारों जोगी प्रवेश कर गए। थोड़ी ही देर में महल के पास पहुंच गए। बाग के पास किसानों ने जोगियों से कहा, यहाँ कोई भिक्षा नहीं देगा क्योंकि महोबा पर विपत्ति आन पड़ी है। आल्हा, उदल यहाँ से चले गए हैं। सिरसा में मलखान मारा जा चुका है। मलखान के मारे जाने की बात सुनकर उदल चौंक गया। उसने किसान से कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो? तब किसान ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मलखान मारा जा चुका है और इस समय महोबा को दुश्मनों की सेना ने घेर रखा है, इसलिए यहाँ पर भिक्षा नहीं मिलेगा। मलखान की मृत्यु की खबर जानकर उदल का कलेजा मुंह पर आ गया और यह खबर सुनते ही उदल रोने लगा। जब किसानों ने पूछा तो उदल बोला, पहले हम आए थे तो मलखान से मिले थे। उसके चेहरे पर गजब का तेज था, वह विकट वीर था। अब चिंता इस बात की हो रही है कि अब हम उससे फिर नहीं मिल पाएंगे। परंतु भाई, यह तो बताओ कि मलखान को मारा किसने? फिर किसान ने पृथ्वीराज के द्वारा धोखे से मलखान के मारे जाने की सारी बात सुना दी। किसान की बातें सुनकर एक बार उदल का मन हुआ कि वह महोबे न जाए। उन्हें दुख था कि ब्रह्मानंद ने मलखान की सहायता क्यों नहीं की और सभी अपने तंबू की तरफ बढ़ गए। रात में उदल को सोते समय गजमोतिन की आभा ने सपने में आकर उदल को महोबे में जाकर सहायता करने की प्रेरणा दी। दूसरे दिन रानी मल्हना को बांदी से जोगियों के आने की सूचना मिली तो उसने जोगियों को बुलवा लिया। महल देखकर लाखन राजा को बहुत अच्छा लगा। मल्हना को लगा ये जोगी पृथ्वीराज के जासूस हो सकते हैं, क्योंकि उदल, लाखन, ढेवा, सैयद यह लोग जोगी के भेष में जरूर थे, लेकिन उनका शरीर जो कि युद्ध के लिए बना था, उनके शरीर पर जगह जगह भर चुके घाव के निशान थे, जिसे देखने पर साफ पता चल रहा था कि यह लोग एक योद्धा हैं, योगी नहीं हैं। परंतु उदल ने विश्वास दिलाकर कहा कि दुविधा में मत पड़ो माता, पृथ्वीराज से हमारा कोई संबंध नहीं है। अपने सोने के कुंडल उदल ने कन्नौज के उदल और आल्हा के दिए हुए बताए। उदल का नाम सुनते ही माता मल्हना के आंसू निकल गए। वह बोली, यदि तुम अभी कन्नौज जाओ तो उदल को महोबे पर मुसीबत की खबर सुनाना और उसे बताना कि माता मल्हना याद कर रही है। महलों में भुजरियां धरी गई हैं। उदल के बिना कौन सागर में इन्हें सिराएगा, क्योंकि बैरी महोबा को घेर कर खड़ा है। अब महोबे की लाज कौन बचाएगा? इतना कहकर माता मल्हना फफक कर रो पड़ी। माता मल्हना की ऐसी हालत देखकर और महोबा में पसरे सन्नाटे को देखकर उदल की आंखें नम हो गई और उदल ने कहा, माता, हम जोगी हैं,
परंतु भुजरियां सिराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसके बाद जोगी महल से अपने डेरे पर पहुंच गए। इधर माहिल को पता चल गया कि जोगियों ने भुजरियां सिराने की जिम्मेदारी ले लिया है। उसके बाद माहिल फिर आग में घी डालने पृथ्वीराज के पास पहुंच गया और बोला, हे पिथौरा राय, मैंने चुगली कर बनाफरों को महोबे से निकलवाया, लाखन को मरवाने का रहस्य बताया। अब ये जोगी आ गए हैं, जादू से मुकाबला करेंगे और हे पिथौरा राय, तुम इनसे जीत नहीं पाओगे। जाओ, तुम दिल्ली वापस लौट जाओ, अब तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। माहिल पृथ्वीराज को उस्काकर रानी मल्हना यानी अपनी बहन के पास पहुंचा और बोला कि मैंने चौहान से संधि की बात की है। चौहान लौट जाएगा, पर उसने कुछ मांग रखी है। वह चाहता है कि उसे ग्वालियर शहर दे दो, नौलखा हार दे दो, खजुराहो गढ़ की बैठक भी मांग रहा है और साथ में चंद्रावती का डोला भी वह ताहर के लिए मांग रहा है। पारसमढ़ी भी पृथ्वीराज लेना चाहता है। बिना हिल हुज्जत की ये सारी चीजें चौहान को दे दो तो वह लौट जाएगा। बेशर्म माहिल ने अपनी सगी बहन से अपनी विवाहिता भांजी को ताहर को देने के लिए कहा तो मल्हना रोने लगी। माहिल के जाते ही दोनों ब्रह्मानंद के पास गई, सारी बात उसे बताई। ब्रह्मा ने कहा कि जब जोगियों ने भरोसा दिया है तो वे पवनी यानी भुजरिया प्रवाह करा देंगे। तभी माहिल का पुत्र उभय वहां पर आ पहुंचा। उसने रानी मल्हना से कहा कि बुआ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, पवनी मैं कराऊंगा। भुजरिया प्रवाह करने के लिए एक क्या सैकड़ों पृथ्वीराज से टकरा जाऊंगा। भुजरिया प्रवाह करने के लिए एक क्या, अगर सैकड़ों पृथ्वीराज आएंगे तो उनका मुकाबला करके भुजरियों का प्रवाह करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तभी वहां पर राजा परिमाल का पुत्र रंजीत भी आ गया। रंजीत ने भी अभय का साथ दिया और कहा कि इस काम में मैं अभय के साथ हूँ। फिर तो दोनों वीरों ने रणभूमि में जाने की तैयारी कर ली और पूरे महोबा में भुजरिया प्रवाह और पवनी की प्रक्रिया करने की तैयारी शुरू हो गई। 1600 डोले सज गए। फिर मल्हना ने सब डोलों में बारूद का एक एक मटका रख दिया और एक एक जहर बुझी छुरी भी डोले में रखवा दी, ताकि यदि पृथ्वीराज की सेना आकर लूट मचाए और डोला छीने तो छुरी से अपनी हत्या कर लेना, जीते जी काबू में मत आना। माता मल्हना ने सभी महिलाओं को इसके लिए चेता दिया। उधर मामा माहिल को जब पता चला कि उसका बेटा अभय जंग के मैदान में जा रहा है तो वह दौड़ा दौड़ा अपने बेटे अभय के पास पहुंचा और कहा कि बेटे, तुम कहाँ जंग के मैदान में जा रहे हो? हमने आज तक जितने भी छल कपट की वह सब तुम्हारे ही लिए तो किया। तुम्हें महोबे का सिंहासन खुद ब खुद मिलने वाला है, फिर तुम किस लालच में युद्ध के मैदान में जा रहे हो? इसके पहले तो तुमने कभी एक भी युद्ध नहीं किया है। वहां मत जाओ, क्योंकि सामने पिथौरा राय है, उसके सामने कोई भी वीर टिक नहीं सकता। तब अभय ने कहा कि पिताजी, आज महोबा के सम्मान की लड़ाई है, आज महोबा की मिट्टी की लाज बचाने की लड़ाई है। एक क्षत्रिय का जन्म ही होता है रणभूमि की शान बढ़ाने के लिए। मैं आज तक युद्ध में नहीं गया, इसका श्रेय आपको जाता है। आपकी छत्र छाया में मैं आज तक रहा हूँ, परंतु आज जंग के मैदान में जाकर मैं यह साबित कर दूंगा कि महोबा से जुड़ा हर क्षत्रिय अपनी मिट्टी और महोबा के सम्मान के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर सकता है। और अगर इस युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो इसमें आपके द्वारा किया हुआ हर पाप धुल जाएगा। अपने बेटे को जंग में जाते देख माहिल की आंखें भर आई। आज मामा माहिल को एहसास हो गया कि अगर पड़ोसियों का घर जलाया जाएगा तो उसमें से कोई ना कोई एक चिंगारी ऐसी भी होगी जिससे अपना घर भी बचाया नहीं जा सकता। आज माहिल के साथ वही होने जा रहा था। माहिल एक जगह खड़ा होकर अपने बेटे को जंग में जाते हुए देखता रह गया। अभय और राजा परिमाल के पुत्र रंजीत के संरक्षण में डोला कीरत सागर की तरफ रवाना हो गया। साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं। उसके आगे की कहानी अगले भाग में जानेंगे। उसमें हम जानेंगे कि अभय और रंजीत ने पृथ्वीराज की सेना का मुकाबला कैसे किया और उस मुकाबले का परिणाम क्या हुआ। उदल लाखन ढेवा यह लोग महोबा और महोबे के डोले को बचाने के लिए पहुंच पाए या नहीं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।